हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, ये वाला ब्लॉग जो मेरा सैटरडे का है, और सैटरडे को मैं जाती हूँ काली माता के मंदिर, जो कि ये घटिया पे है, घटिया आजम खां पे, और सिंधी मार्केट से के बाद में पड़ता है। तो आज आप लोग भी दर्शन कीजिए, काली माँ के दर्शन कीजिए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। यहाँ जो मनोकामना मांगो वो पूर्ण होती है। तो गाइस, मैंने भी अभी कुछ दिन से ही जाना शुरू किया है। पहले मैं जाती थी लेकिन बीच में बंद कर दिया था, लेकिन फिर से मैंने शुरू कर दिया है। मैं सैटरडे के सैटरडे यहाँ पर जाती हूँ। तो गाइस, आज बहुत सर्दी थी आगरा में। और आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, काफी। और काली माँ का जो मंदिर है ना गाइस, उसी में ही जो शनि महाराज की भी मूर्ति है। तो बस मैंने शनि महाराज पे भी तेल चढ़ाया था, जो चढ़ता है सरसों का तेल, काले तिल डाल के, वो मैं मतलब लौट के चढ़ाते हैं हम लोग इस पे। और इनके भी आप दर्शन कीजिए। और इसके बाद में अचानक कि गाइस हम लोगों का प्रोग्राम बन गया कि चलो दुबई मेला जो लगा हुआ है कोठी मीना बाजार में, वहां चलते हैं। तो हम लोगों ने पूजा करने के बाद में बाहर निकले। बाहर निकल के अपने जूते वगैरह पहन के, शूज वगैरह पहन के, तो सर्दी बहुत हो रही थी लेकिन इस बार हुआ क्या था गाइस कि हम मंदिर के लिए ना जल्दी निकल गए थे। तो अभी कुल 7 ही बजे थे। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, आज मेला देख लेते हैं। तो मैं मतलब घर से बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं गई थी। जो कपड़े मंदिर पहन के गई थी वही पहन के मैं यहाँ पे भी चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सर्दी में कुछ नहीं होता, दिखाई नहीं देता, चलो चलते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग पहुंच गए थे कोठी मीना बाजार। और यहाँ पर बहुत ही फेमस मेला लगा हुआ है, दुबई मेला। बहुत दिन से मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है दुबई का। तो दुबई मेला मतलब यहाँ पे दुबई की जो बुर्ज खलीफा है ना, वो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल। तो बस इसीलिए इसका नाम जो है दुबई मेला रख दिया गया है। और काफी कुछ चीजें वैसे बनाई गई हैं, अच्छी हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। और उसके बाद देखिए, मैं पार्किंग से ही पूरा व्यू आपको दिखा रही हूँ। और सर्दी तो गाइस बहुत भयंकर थी। मैं तो जैकेट, शॉल, सब कुछ, कैप वगैरह पहन के गई थी। और यहाँ पर गाइस टिकट भी है, 50 रुपए एंट्री टिकट है। और एंट्री टिकट के ऊपर देखिए एक बहुत ही अच्छी चिड़िया बनी हुई है, और उसके आगे एक बाज बना हुआ है। मतलब देखने लायक है, बच्चों को ले जाके आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर्दी बहुत है गाइस। और देखिए, इसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, डेकोरेशन भी काफी अच्छी हो रही थी। यानी कि दुबई थीम पर लगाया हुआ ये मेला है, और बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। वैसे भी आगरा में अब बहुत ज्यादा रौनक हो गई है, पहले से हमारा आगरा बहुत चेंज हो गया है। अब यहाँ पर घूमने फिरने के लिए काफी सारी जगह बन गई हैं। कभी कुछ मेला लगता रहता है, कभी कुछ लगता है, तो इसलिए लोगों को चांस मिलता है घूमने फिरने का, और अच्छा लगता है। हमारा आगरा तो वास्तव में बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली चिड़िया जो है, बाज जो है, बिल्कुल मेन गेट पे बना हुआ है। जब आप एंट्री करेंगे तो सामने ही आपको दिखाई देगा। बहुत बड़ा है, और इसकी आंखें जो है, सिर जो है घूमता रहता है, बहुत सुंदर है। और ये है हमारा एंट्री गेट। यहाँ से देखिए हम घुसेंगे, और घुसने के बाद भी ना बहुत सारे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, बहुत डेकोरेशन है, तो आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। तो देखिए ये वाला पहला गेट पड़ता है। और ये गेट भी बिल्कुल दुबई की थीम पे बनाए गए हैं, जैसे दुबई में होते हैं उस तरीके से बनाए गए थे। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज थी वो सब दुबई थीम पर थी। और इस तरीके से हर टाइप के स्ट्रक्चर बनाए हुए थे जहाँ पर आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए दूसरा गेट पड़ेगा, फिर उसके बाद एक तीसरा गेट पड़ेगा। उसके बाद देखिए एंट्री होगी, उसमें भी आपको हार्ट शेप के बहुत सारे इस तरीके से बने दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी सेल्फियां ले रहे थे गाइस। बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव है, बच्चों के साथ घूमने का, अच्छा समय बिताने का एक अच्छा जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं। और इस तरीके की देखिए बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं जो कि आपको दुबई की थीम पर हैं। और ये है हमारा बुर्ज खलीफा जो उन्होंने बनाया हुआ है। बुर्ज खलीफा जो है दुबई में बहुत ज्यादा फेमस है, तो इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल है, बस इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके का होगा। हाँ, कभी दुबई जाएंगे तब जरूर नेचुरल देखेंगे। बट ये है कि हाँ, बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पर जो मैं देख रही थी, और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से देखिए, आप भी देखते चलिए। और उसके बाद बहुत सारा सामान है जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। 10-10 रुपए का बहुत सारा सामान है, 30-30 रुपए का बहुत सामान है। तो मैंने भी गाइस थोड़ा बहुत कुछ सामान जो जरूरी होता है वो ले लिया था। और चलिए आप भी हमारे साथ मेला घूम लीजिए आज।
और गाइस ये 10-10 रुपए के बहुत सारे आइटम्स थे। ये आप अपने किचन से संबंधित या अपने घर से संबंधित यहाँ पे बहुत सारा सामान ले सकते हो 10-10 रुपए के। तो गाइस मैंने भी 10-10 रुपए के करीब 100 रुपए का सामान ले लिया था। मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सामान लगा 10-10 रुपए में। तो वैसे मेरा बेटा किसी शॉप पे रुकता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस शॉप पे रुक गया। उसको भी अच्छा लगा था ये आइटम, तो इसलिए वो रुक गया कि नहीं ले लेते हैं, अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। तो फिर हमने 10-10 रुपए का यहाँ से बहुत सारा सामान लिया था। और सामान लेने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही अच्छा सामान था, आप ले सकते हैं जैसा मेलों में होता है। लेकिन इस मेले में मुझे कुछ खास लगा कि हाँ भाई 10-10 रुपए में बहुत अच्छा सामान मिल रहा था आपको, और आप कुछ भी ले सकते थे। अब इससे आगे हम बढ़े तो बहुत सारी चीजें हमको और दिखाई दी, जैसे कि यहाँ पे एक आगे ज्वेलरी शो, मतलब ज्वेलरी के लिए शॉप थी, जैसे बहुत सारे आपके झुमके वगैरह थे जो 50 और 100 रुपए की रेट में फिक्स थे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर थे। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। खैर मैंने तो नहीं लिए, मैं आगे बढ़ गई थी पर देख जरूर रही थी कि बहुत सुंदर है। और उसके बाद में देखिए 30 रुपए वाली शॉप आ जाती है। यहाँ पर हर माल जो है वो 30 रुपए में फिक्स था। यहाँ से मैंने 2 चीजें ली थी तो किचन के संबंधित, तो बहुत अच्छा था यहाँ पर भी। और उसके बाद में और भी शॉपें बहुत सारी पड़ेंगी। यहाँ पर लड़कियों के लिए जैकेटें बहुत अच्छी थी, कांच की क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, जहाँ से मैंने कांच के ग्लास लिए थे गाइस, बहुत सुंदर, और वो भी कटिंग वाले, बहुत प्यारे प्यारे। तो देखिए यहाँ पर 30 रुपए की शॉप में दिखा रही हूँ मैं आपको क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारा सामान मिल रहा था गाइस। और गाइस मुझे इस जो कांच की शॉप थी ना, इसकी मतलब कप वगैरह, ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह बहुत सुंदर थी। और छोटे छोटे पता है मर्तबान टाइप के भी मिल रहे थे, जिसमें हम लोग अचार रखते हैं ना, बहुत सुंदर देखिए। लेकिन मेरे को इतना कुछ नहीं लेना था, बस मैंने लिए थे 6 गिलास कांच के, वो भी बहुत ही अच्छी कटिंग के थे। तो देखिए ये वाले मैंने ग्लास लिए हैं, और ये 450 के दे रहे थे भैया, लेकिन मैंने 400 के लगा के ले लिए, तो उन्होंने दे दिए। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक के लिए या पानी देने के लिए, किसी गेस्ट को देने के लिए बहुत अच्छे थे। तो ये मैंने देखिए इस तरीके की कटिंग के लिए हैं। बताइएगा कि मेरे ग्लास आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा गाइस। और गाइस यहाँ पर जो है कॉस्मेटिक का भी सामान मिल रहा था। सभी चीजें जो भी कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे 50 रुपए की थी, लेकिन मुझे तो गाइस आर्टिफिशियल लग रहा था सारा, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। लेकिन सब चीज जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, सिर्फ 50 रुपीज में मिल रही थी। लेकिन देखने में तो अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि 50 रुपए में इतना सस्ता कुछ कॉस्मेटिक का मिलता है, तो मैंने तो नहीं लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों की ना पेंसिल, स्केल, कलर्स, रबर्स, बड़ी डिफरेंट टाइप की थी, मतलब इतनी सुंदर सुंदर थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। तो यहाँ पर सारा जो था वो आपका पेंसिल वगैरह का सामान रखा हुआ था, पेंसिल और स्टेशनरी संबंधित। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सारे बच्चों के टोपे वगैरह, मोजे वगैरह, मतलब वूलन कपड़े सारे थे यहाँ पर बच्चों के, बहुत ही सुंदर। तो इस तरीके से पूरा मेला अगर आप घूमेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। टीवी लैपटॉप साफ करना, बालों को छुपाना, पूरा ड्राई करके देगा, क्लीन करके सुखा के देगा, कोरा करके। ऑल पर्पस यूज आएगा, किसी भी चीज पे यूज करो आप इसको। एक ये देख लो स्टिक आएगी चिपकाने के लिए, कोई भी वस्तु आपके घर की इतनी मजबूत आपको चिपका के देगा। ये देखो इसे स्टिक आती है,
उसे गैस लाइटर कैंडल से 10 से 12 सेकंड तक गर्म करना है। गोल घुमाना है, लिक्विड बनाना है। बच्चों के खिलौने चिपकाना, क्रॉकरी का आइटम, कप की डंडी, जूते चप्पल के शोल, घर में हैंगर, खूंटी, फोटो फ्रेम, पर्दे लगाना। आप लोग दीवारों पर कील ठोकते हो, टाइल्स पे ड्रिल लगाते हो, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं आपको। जिस चीज पे भी आप यूज कर लो उसकी बैक साइड से लिक्विड को निकाल लो, जगह को साफ करो, आप प्रेस करो, छोड़ दो। 1 मिनट बाद इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत आपको चिपका के देगा। ऐसा अगर आपके घर में कहीं होल हो जाता है। और गाइस यहाँ पर जितना भी सामान था ना, ये किचन से संबंधित था, लेकिन बहुत ही मतलब न्यू स्टाइल का, मतलब नए नए तरीके से जो सामान आजकल अमेजन वगैरह पे मिलता है ना, कि जो आपकी ग्लव्स है उनको पहन के आप बर्तन साफ कर सकते हैं। ये झाड़ू देखिए, जो आजकल आप लोग सीको की झाड़ू यूज करते हैं ना, उसकी जगह पे प्लास्टिक की झाड़ू आ गई है बाथरूम वगैरह के लिए। बहुत सारा यहाँ पर क्लीनिंग का सामान था जो किचन से संबंधित था। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी जैकेटें मिल रही थी जो छोटे साइज में ही थी और लड़कियों के पर्पस की थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। और सभी का प्राइस फिक्स था 650, तो ये फिक्स था। तो गाइज यहाँ पर भी बहुत सारी जैकेटें हम लोगों ने देखी थी।
तो शॉपिंग का सारा खत्म होने के बाद में गाइस अब आ जाता है आपका फूड की स्टॉल आ जाती हैं और झूले वगैरह आ जाते हैं बच्चों के। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स वगैरह जो थे वो लगे हुए थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर भूत महल तो आपको गाइस हर मेले में मिल जाएगा, वही लगा हुआ था। और बहुत सारे झूले थे यहाँ पे बच्चों के एंजॉय के लिए, पानी वाला बहुत ज्यादा थे कि मतलब बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये पानी पूरी ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। ये ग्रीन कलर की थी। जब मैंने इनसे पूछा कि ये कैसे बनी है तो इन्होंने बताया कि ये पालक की मिक्स करके बनाई हुई है। तो गाइज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है देखने में। और ये 50 रुपीज की एक प्लेट थी जिसमें 5 गोलगप्पे पानी के मिल रहे थे। और 60 रुपीज की जो थी वो सॉल्ट वाली थी और 80 रुपीज की जो थी वो ये पनीर वाली थी। तो गाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया इन गोलगप्पों ने मुझे। और एक मुझे इस इस तरीके का ये जो इन्होंने बनाया हुआ था बोटिंग का पानी भर के, ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया बच्चों के लिए। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज लगी हुई है वहां पर। और गाइज ये अमेरिकन भुट्टा मिल रहा था जो आजकल हर मेले में मिलता है, ताज महोत्सव में भी मिलता है। और हमारे घर में ये बहुत पसंद किया था, मेरे छोटे बेटे को तो बहुत ज्यादा पसंद है और खासकर वो मेले में इसी को खाने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हमने फिर से भुट्टा ले लिया, लेकिन उसका एक से मन नहीं भरता है। उसने एक और लिया था, लेकिन ये भुट्टा खाने के बाद में मैं गई थी पता है टिकिया के शॉप पे कि नहीं मुझे टिकिया खानी है, मैंने जिससे खाने बैठ गई थी। लेकिन सच गाइस मैं बताऊं आपको, जितना मुझे टिकियों ने अट्रैक्ट किया था ना गोलगप्पों ने, और जब मैंने उनको खाया ना तो मैं 3 से ज्यादा नहीं खा पाई। मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि पानी तो इसका बहुत गंदा है, बिल्कुल बेकार है। तो बोले ये महाराष्ट्र स्टाइल के है मैम, आगरे के स्टाइल के अलग होते हैं। तो गाइस मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे आगरे की चाट जितनी अच्छी ना वो कहीं की नहीं होती। यानी कि महाराष्ट्र ये बॉम्बे के स्टाइल के बना के दे रहे थे। बॉम्बे की ये स्टॉल लगी हुई थी और ये गोलगप्पे इतने बेकार थे गाइस। ये 5 दिए थे लेकिन मैं 3 बड़ी मुश्किल से खा पाई थी, 2 तो मैंने उठा के फेंक दिए थे। तो ये हमारे आगरे की चाट सबसे बेस्ट है। तो इसको आपने मतलब इसको देख के आप अट्रैक्ट होंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे। बाकी किसी ने अगर खाए हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। जो आगरा के लोग हैं, यहाँ गए हैं घूमने के लिए और उन्होंने खाए हैं तो प्लीज बताइएगा। लेकिन मैं तो भाई 3 से ज्यादा नहीं खा पाई थी, बिल्कुल बेकार थे। तो मैंने फिर वो फेंक दिए। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाने, मेरे को उल्टी हो जाएगी। और गाइस अब मैंने आपको पूरा दुबई मेला घुमा दिया है। और देखिए अभी हमारा लास्ट था। यहाँ पर एक कार्यालय बना हुआ है जहाँ पर आप किसी भी परेशानी के लिए संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। लेकिन गाइस मेरा ब्लॉग अभी यहीं समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा है। तो गाइस मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं अगर वहाँ गई थी दुबई मेला तो क्या लेके आई हूँ। तो देखिए एक तो ये पलटा लेके आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, ड्यूरेबल है, स्टील भी इसकी हार्ड है, कोई सॉफ्ट नहीं है। ये 30 रुपए का सामान था जो मैं लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ एक में, इससे जो है एड़िया साफ होती है दोनों तरफ से। यहाँ पे ये प्यूमिक स्टोर का है और इधर से ये ब्रश का है। 10 रुपए का ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 रुपए में तो मैं ये देखिए ये लेके आई हूँ। और एक लेके आई हूँ 30 रुपए का, ये 30 रुपए का हर माल में से एक ब्रश लाई हूँ और एक पलटा लाई हूँ। ठीक है, ये ब्रश उसका है, ये सिलिकॉन का, ऑयल वॉयल लगाने के लिए, ग्रीसिंग वगैरह के काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और उसके बाद मैं लाई हूँ 10 रुपए का हर माल। एक लाई हूँ मैं ये ईयरबड, और ये टेप भी 10 रुपए का था। और ये नाड़ा डालने के लिए स्टिक और नाड़ा 10 रुपए में। 10 रुपए का एक ये चाकू लाई,
10 रुपए का ये छिलने वाला चाकू लेके आई हूँ। और गाइस मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, 10-10 रुपए के। ये देखिए, ये 4 लेके आई हूँ मैं। और देखिए ये मैं लेके आई हूँ 4 फॉक, ये 10-10 रुपए की है, 40 रुपए की। तो मुझे अच्छा लगे क्योंकि इसके पीछे में देखिए प्लास्टिक कितना अच्छा लगा हुआ है। तो बस मैं ऐसे ही ले आई 10-10 रुपए के। तो गाइस ये सारा जो माल है ना, मतलब सामान जो है वो 10-10 रुपए वाला है। ये देखिए ये सारा सामान 10-10 रुपए में था, और भी बहुत अच्छा सामान था, बट मेरे को जो नीड थी मैंने वही लिया है। और ये दोनों मैं बता चुकी हूँ आपको, ये 30 रुपीज में थे। और एक बड़ा सामान ले, और हाँ गाइस इम्पोर्टेंट सामान 10-10 रुपए में लाई हूँ, ये भी खुजाने के लिए पीठ। और ये लाई हूँ थोड़ा, मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया है ये। और गाइस मैं ये लाई हूँ 400 रुपीज के 6 ग्लास, वो भी विद कटिंग, कांच के हैं, बहुत सुंदर हैं। ये देखिए, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए कितनी सुंदर इनकी कटिंग है। देखिए ये 450 का दे रहा था, लेकिन मैंने 400 के लगवा लिए हैं। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं करी थी क्योंकि मुझे नीड नहीं थी। तो चलिए गाइस बाय बाय। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में कि वो भी जाए दुबई मेला और ये सब चीजें देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।